जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अब बहुत दिन के बाद डायरेक्ट फेस टू फेस यानी ऑन कैमरा आए हैं। कुछ बात करना है जिसकी वजह से आना पड़ा। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार बात कर लेते हैं। बाकी फिर से जैसे चल रहा है क्लास वैसे ही चलता रहेगा। ऑन कैमरा आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समय का अभाव है। आपको भी पता है जो जॉब में होता है उनके लिए थोड़ा सा समय का अभाव होता है, इसकी वजह से ऑन कैमरा नहीं आते। तो जब आ ही गए तो फालतू बात नहीं करके डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। बताइए आपको आज हम लोग 2-3 मुद्दा है जिस पे बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसके बारे में कमेंट आ रहा था बार बार। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा या नहीं होगा। इस पे अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा बात कर लेता हूँ पहले। दूसरा मुद्दा जो है वो है डेली टेस्ट सीरीज़ को लेके। जो डेली टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा, जो डेली टेस्ट सीरीज़ उनके एप्लीकेशन पे करवाई जाती है, जिसे हम अभी कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। और तीसरा है टेलीग्राम टेस्ट से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित। जो भी बात है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए नोटिस जो निकला हुआ है उसमें बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने की संभावना है। मतलब नोटिस में अगस्त दिया हुआ है। ठीक है, और डेट भी फिक्स कर दिया गया है। वो आप लोग देख ही लिए होंगे। मैं पहले भी टेलीग्राम में PDF भी दे दिया था, बाकी यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में डाल दिया था। अब बात करते हैं क्या होगा या नहीं होगा अगस्त में। ठीक है, होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात करना है। तो मेरे दृष्टिकोण से अगस्त में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे पर्सनल दृष्टिकोण से। आप अगर नहीं होता है तो ये आप मुझे नहीं बोलिएगा कि नहीं हुआ, आप बोले थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके पीछे कुछ लॉजिक है जो मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगस्त में एग्ज़ाम होगा, मान लेते हैं, संभावना है अगस्त में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 2 से 3 मंथ लगेगा उसको रिजल्ट देने में, फर्स्ट रिजल्ट देने में। तो हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रिजल्ट आएगा। दिसंबर और जनवरी यानी जनवरी या फरवरी में आपको फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, सरकार की नीति के अनुसार सोचना पड़ेगा आपको भी, जैसे मैं सोचा हूँ वैसे मैं बता रहा हूँ। फरवरी तक आपको हो जाएगा इसका फिजिकल। अगर उसका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल होने के लगभग 2 मंथ में आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, 2 मंथ में रिजल्ट देता है तो मार्च और अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट देने की संभावना है। और अप्रैल के लास्ट तक अगर इसका रिजल्ट दे देता है तो मई के स्टार्टिंग में ये ज्वाइन करवाना, मई बोलिए पूरा मई मंथ में ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर देगा और ज्वाइन करवाने लगेगा। और जून जुलाई तक आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो सरकार की नीति वही है कि वैकेंसी को चुनाव तक अटैच करना है, जिससे कि आप समझ रहे हैं। बाकी मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं जिन्हें बाकी सारी समझ है वो ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करते। उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, वो फालतू बात नहीं करते। जहाँ क्या कहाँ यूज़ करना है उन्हें पता है, वो खुद से यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो इधर उधर लगे पड़े हैं, अभी कुछ लोग देखिएगा, चुनाव का माहौल चल रहा है, स्टूडेंट हैं और मैंने देखा है कि वो अभी चुनाव में ही लगे हुए। कुछ लोग को देखता हूँ IPL में लगे हुए। तो जो लगे हुए हैं वो ऐसे ही लगे ही रहेंगे, पीछे पीछे उनका टाइम बीत जाएगा। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, जिनको जॉब लेना है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब लेंगे भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेली टेस्ट सीरीज़ के बारे में। डेली टेस्ट सीरीज़ जो है 1 मंथ में 149 रुपया यानी 150 रुपया लगता है उसमें, जो मैं अभी तक बाय कर रहा था। यानी 2 मंथ से मैं बाय करके आप लोग को अप्रॉक्स 48 टोटल 48 सेट दिया हूँ 3 मंथ का बाय करके। ठीक है, 3 मंथ का बाय करके मैं 48 सेट आप लोग को अभी तक दे दिया हूँ। ठीक है, तो 48 सेट जो दिया हूँ उसमें बाय किया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उस पर सीरियस नहीं हो रहे। बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस हैं और कमेंट भी करते हैं भैया इसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि मैं खुद उसमें खर्च करके आप लोग के लिए क्यों लाऊं, मैं खुद अपना पैसा खर्च करके आप लोग के लिए क्यों लाऊं, जब आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आप अपने लिए जब करने को तैयार ही नहीं है तो मेरे लिए आप कहाँ से करेंगे। अपने लिए आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप मेरे लिए कहाँ से करेंगे। बात यहाँ ये है। तो मैंने सोचा है कि ये डेली टेस्ट सीरीज आज यानी कल 25 तारीख को आपको मिल जाएगा लास्ट टेस्ट सीरीज, ये तीसरे मंथ का 20वां नंबर। ठीक है, तो 20वां नंबर टेस्ट सीरीज जो है आपको 25 तारीख को मिल जाएगा। और 22 मई को स्टार्ट हुआ है न्यू टेस्ट सीरीज, जिसे हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है और कुछ मतलब भी है, वो मैं आप लोग से बात कर लेता हूँ। इसमें मेरा 149 रुपया लगता है।
जो मैं अब की बार से मैं सोचा हूँ मैं अपना पैसा खर्च नहीं करूँगा, ठीक है, अपना पैसा खर्च नहीं करूँगा। और टेलीग्राम पे टेस्ट चला रहा हूँ, टेलीग्राम पे, अच्छा उसके बारे में मैं बाद में बात कर लूँगा, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो डेली टेस्ट सीरीज जो चलती है उसमें अब आप लोग को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मेरे लिए नहीं चाहिए, आप लोग के लिए चाहिए, ठीक है। मुझे आपका पैसे, अब मुझे आपके पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे जो पैसा सरकार के द्वारा मिलती है वो मेरे लिए इनफ है, आपके पैसे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ पैसे देते हैं तो आपका भी दिमाग रहेगा कि मैं उस चीज़ में पैसा लगाया हूँ तो मैं पढ़ने जाऊँगा या फिर पढ़ूँगा, क्लास करूँगा, ठीक है। टोटल 149 रुपया लगता है एक मंथ में, जो मैं आप लोग के लिए खर्च नहीं करूँगा, वो आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो 149 रुपया लगता है। अब आप लोगों को इसमें 11 रुपया प्रति व्यक्ति, कितना, 11 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं देना, ये नहीं कि आपको कोई भी QR दे दे, कोई भी कुछ दे दे, भेज दीजिएगा, वैसे नहीं। आप मेरे टेलीग्राम पे आइएगा, मुझसे पर्सनली बात कीजिएगा, उसके बाद आपको मैं QR दूंगा। मैं कहीं भी QR नहीं दिया हूँ, मैं पर्सनली QR दूंगा, ठीक है। उस पर आपको मात्र 11 रुपया भेजना है। 11 रुपया से 1 रुपया कम नहीं भेजिएगा, 11 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं भेजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, कहीं और किसी का हेल्प कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास अगर उससे भी ज़्यादा पैसा है तो आप खुद से बाय करके भी पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पे, उस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु वाला, जो खरीद के नहीं पढ़ सकते। लेकिन खरीद के भी नहीं पढ़ सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 11 रुपया तो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो 700 रुपये का रिचार्ज करवा सकते हैं तो 11 रुपया अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 11 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, आप सोचिएगा कि मैं 11 रुपया दूंगा, मुझे उसका क्या फ़ायदा है। अभी तक मैं जो है PDF देता था सभी को, ऐसे फ्री में देता था टेलीग्राम ग्रुप में। वो PDF जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग 11 रुपया पे करेंगे, 11 रुपया पे करेंगे। अभी तक सिर्फ मैं क्वेश्चन का PDF देता था, अब आगे से मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों का PDF दूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ आंसर ABCD ऑप्शन करके रहता है। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपको डिटेल में बता देता हूँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो जो पैसा देंगे उनको PDF मिलेगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाने का, उसका टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर संभव होगा तो करवाऊँगा, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करवाऊँगा, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता वीडियो में आके, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। जो संभव होगा वो करवाएंगे, नहीं संभव होगा नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर मेरे से संभव हुआ या फिर कोई व्यक्ति तैयार हो गए कि मैं टेस्ट बना दूंगा उसी क्वेश्चन का, तो मैं कुछ पेमेंट उसको करके, उनको जो है कुछ पेमेंट करके टेस्ट आप लोग के लिए बनवा दूंगा। जो पैसे आप लोग 11 रुपये करके देंगे उसी में से, मुझे कोई खास पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसी में से जो भी होगा हम बातचीत करके थोड़ा बहुत मेरा लगेगा तो हम लगा के टेस्ट बनवा दिया करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई डेली टेस्ट सीरीज की बात। जो पेड करेंगे उन्हें PDF मिलेगा, और टेस्ट का मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा हो जाए। तीसरा है टेलीग्राम टेस्ट। टेलीग्राम टेस्ट चल रहा है इधर अभी 3 टेस्ट चलता है कंटिन्यू। एक टेस्ट चलता है 10 बजे सुबह में करंट अफेयर्स का। दूसरा अभी मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट तो पहले से ही है, हाँ 2-3 दिन 4 दिन से स्टार्ट है, लेकिन आज से उसका टाइमिंग चेंज हो गया। आज से वो 2 बजे दोपहर में चलेगा। जो NCERT का टेस्ट है, किसका टेस्ट है, NCERT का टेस्ट है, जिसका PDF आपको पहले ही दे दिया जाता है। यानी अगर आज टेस्ट होगा, आज वैसे डेट है 24 मई, तो 23 मई के 10 बजे रात में आपको सारा PDF दे दिया गया है करंट अफेयर्स का, NCERT का। और 8 बजे शाम में, यानी 8 बजे रात में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है, जिसका भी PDF आपको 10 बजे रात में ही दे दिया जाता है। मतलब उस PDF को आपको पढ़ के आना है और यहाँ पे टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद आगे मैं कोशिश करूँगा VC मतलब टेलीग्राम पे VC करने का। उसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक, लेकिन अभी संभव नहीं है, इसलिए अभी नहीं कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे यही बात करना था, तो मैं आप लोग से बात कर लिया हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पैसा कहीं भी अलग जगह पेड नहीं कीजिएगा। पहले मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे से बात कीजिएगा, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे, मैं QR दूंगा, जस्ट जिसमें QR दूंगा उसी से मैं पे कर देना, फिर QR डिलीट कर दूंगा। कोई उसमें ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए। मेरा QR कहीं भी नहीं है, मैं किसी से भी पैसा नहीं लिया हूँ, मैं किसी को भी पैसा नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो गलत जगह पे पैसा नहीं देना है, और देना भी है तो मैं जो बताऊंगा, मैं जो QR दूंगा वहीं पे देना है। सिर्फ 11 रुपया देना है। 11 रुपया से ना ही 1 रुपया कम लिया जाएगा, ना ही 1 रुपया ज़्यादा लिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप किसी व्यक्ति को दे दीजिए, या फिर जहाँ भी देना है आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।